Hello everyone. Please check ऑडियो वीडियो सब सही है। ओके, एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास? कोई डाउट है? ओके, लेट्स स्टार्ट देन। ओके, तो आज बेसिकली इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ सो दैट अगर आपने पहले से भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको उतना दिक्कत ना हो। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इज प्रोड्यूस्ड। देखो, बिजली बनाने का तरीका सिंपल है। टरबाइन को घुमाना है, इससे बिजली बनती है। अब इसको रोटेशन करवाने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। हाइड्रो, कोल बेस्ड, न्यूक्लियर, सबके अंदर प्रिंसिपल है वो सेम ही है, हमें टरबाइन घुमाना है, उससे बिजली बनेगी। टॉपिक आज हम इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्कस करेंगे। बट एक बार मैं पहले उससे पहले आपको ब्रीफ बैकग्राउंड समझा देता हूँ सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ओके, तो टरबाइन को घुमाना है, उससे बिजली बनेगी। ठीक है, अब घुमाने के लिए हम जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं। हाइड्रो पावर में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पानी से टरबाइन को घुमा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में कोल के अंदर वही वापस एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर के अंदर भी हम सेम चीज यूज करने वाले हैं। यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये है कि न्यूक्लियर से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, उससे टरबाइन घुमाएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दो छोटे छोटे चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के अगर रिजर्व की बात करें तो हमारे पास यूरेनियम है, उसके लिमिटेड रिजर्व है। बट हमारे पास थोरियम है। थोरियम है रफली 1/4 ऑफ वर्ल्ड। कहाँ पे मिलता है थोरियम? इन मोनाजाइट सैंड। ठीक, दो चीजें हैं, यूरेनियम और थोरियम। ओके, अब आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि हमने 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों किया, मतलब हम डायरेक्टली थोरियम को क्यों नहीं यूज कर सकते? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? ये हम यूज करने वाले हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दो टर्म्स होती हैं, फिसल
वर्सेस फर्टाइल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिसल वर्सेस फर्टाइल, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी समझने। इट्स ओके राहुल। कन्वर्ट करना है, ओके कन्वर्ट क्यों करना है मेरे को अगर वो पूछना हो तो, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यूरेनियम, मतलब थोरियम को कन्वर्ट क्यों करना, व्हाई कांट वी डायरेक्टली यूज इट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी नीड टू एनरिच इट, कुछ तो होगा, थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। इट्स ओके अगर आपने पहले से आपको नहीं आइडिया है। देखो फिसल का मतलब क्या है, इट कैन स्टार्ट ए चेन रिएक्शन, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं। हाँ, कोई भी अगर फिसल मटेरियल है वो इट कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन, ठीक है। फर्टाइल का मतलब है ये अपने आप से चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास एक माचिस का डिब्बा है, मैच बॉक्स, है ना। अब माचिस के डिब्बे के साथ में अच्छी चीज क्या है कि आप किसी एक माचिस को अगर जलाएंगे और पूरे को एक साथ रखेंगे तो बाकी जो माचिस हैं वो भी जलने लग जाएंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फिसल का, मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक से दो, दो से चार, चार से एंड सो ऑन। दूसरा है फर्टाइल। अब यूजुअली जैसे हम फर्टाइल सोइल की बात करते हैं या फर्टिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि डायरेक्टली ये फिसल नहीं है, डायरेक्टली इट कैन नॉट स्टार्ट ए चेन रिएक्शन, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए struck with न्यूट्रॉन। देखो अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है। ए, हम बिजली कैसे बनाते हैं, तो बिजली बनाने के लिए हम टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन घुमा घुमा के हम बिजली बनाते हैं। टरबाइन को घुमाने के लिए हम अलग अलग एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का मतलब क्या है, पानी से हम टरबाइन घुमा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट का मतलब क्या है कि कोयले से हम टरबाइन घुमा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है वो हम यूज करके टरबाइन घुमा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं यूरेनियम और थोरियम की, तो हमारे पास लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व है, लगभग ग्लोबली जो दुनिया का जो प्रोडक्शन है उसका रफली 1 to 2%, बट हमारे पास सफिशिएंट थोरियम रिजर्व है, लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड। तो बात हुई। तीसरी बात मैंने यहाँ पे की है फिसल वर्सेस फर्टाइल। फिसल का मतलब क्या है कि जो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सके, ठीक है, इसको हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, ठीक। दूसरा है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है ये डायरेक्टली चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट कर सकता, पहले हमें इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका भी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली इसको किसी न्यूट्रॉन से स्ट्रक करते हैं सो दैट इट इज कन्वर्टेड। बिल्कुल बेसिक है, मतलब टेक्निकली मैं जानबूझ के उसको लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, ठीक। ओके, ये बात हुई। अब अगर मैं इसको फर्टाइल इस मैच बॉक्स वाले एग्जांपल की ही बात करूं तो इसको ऐसे समझेंगे, ये वेट मैच बॉक्स है, अगर आपका माचिस का डिब्बा है, अगर वो वेट हो रखा है, पानी में गिर गया, बारिश की वजह से भीग गया, तो फिर वो जलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सुखाना पड़ेगा, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्टाइल वाले को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फिसल में कन्वर्ट करेंगे और फिर फिसल को हम यूज करेंगे एज ए फ्यूल।
ठीक, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं वेट मैच बॉक्स। ठीक, ये तो बात हुई। अब एक बार यूरेनियम और थोरियम की भी बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा फर्टाइल है, कौन सा फिसल है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करूं, अगर आपको ये वाला एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा तो फिर थ्री स्टेज वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम में बेसिकली यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 है। ये वाला है फिसल और ये वाला है फर्टाइल। अब फर्टाइल को हम डायरेक्टली एज ए फ्यूल नहीं यूज करेंगे क्योंकि उससे चेन रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग विच इज फिसल, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए, फिसल बनाने के लिए यूरेनियम 239 या फिर नहीं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम Pu-239, ये है फिसल। ठीक, अब इधर बात करते हैं थोरियम की। थोरियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, TH-232। थोरियम क्या है, फर्टाइल है, सॉरी हाँ फर्टाइल। ओके, अब फर्टाइल है तो हमें अगर चेन रिएक्शन शुरू करनी है तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, कन्वर्जन वाले प्रोसेस को नाम दे देते हैं ट्रांसम्यूटेशन, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे U-233 और ये है फिसल। दो टर्म्स मैंने यूज की हैं अभी तक, एक है फर्टाइल, एक है फिसल। फिसल का सिर्फ इतना मतलब समझो कि उसको ऐसे समझते हैं, फिसल गया मतलब आप एक थोड़ा सा आपकी मेमोरी के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। कोई माउंटेन की चोटी पर से फिसलेगा तो होगा क्या, गिरता जाएगा, एक काइंड ऑफ रोलिंग मोशन बन जाएगा, चेन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। तो जो फिसल है उससे चेन रिएक्शन बनेगा, तो उसको हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं। जो फर्टाइल है डायरेक्टली उससे चेन रिएक्शन नहीं बनेगा, पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें दोनों एस्पेक्ट है, 235 भी है, 238 भी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करता हूं तो 99% पार्ट है, ये वाला पार्ट है, 238 वाला पार्ट है। मतलब डायरेक्टली हम इसको एज ए फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें चेन रिएक्शन चाहिए होगी तो। जहां पर भी फिसल है इसका मतलब है मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं एज ए चेन रिएक्शन बनाने के लिए यूज करूं। इज इट क्लियर। अब हम थोरियम को यूज करना चाहते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, तो हमें पहले थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, किसी एक फिसल फॉर्म में, और वो है यूरेनियम 233। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क, किसी भी टाइप का डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं कोई भी उसमें जानबूझ के हैवी टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग वेरी सिंपल टर्म्स ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें। चले आगे, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो। ओके, ठीक है, मेरे को तीन चीज बताओगे, थोड़ा सा जल्दी करके बताओगे लेकिन। फिसल का मतलब क्या है, फर्टाइल का मतलब क्या है, यूरेनियम में, नेचुरल यूरेनियम में कौन सा है, फिसल है या फर्टाइल है। थोरियम में कौन सा है, फिसल है या फर्टाइल है।
फिसल कौन सा है, मतलब बेसिकली फिसल वाले का काम क्या है, फर्टाइल वाले का काम क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई तो उसमें उसमें भी एस्पेक्ट होगा ना। फिसल वाले का बेसिक ध्यान रखो कि इससे चेन स्टार्ट होगा, इससे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। ठीक, अब इसमें फिसल कौन सा है, U235, फर्टाइल कौन सा है, U238। प्रॉब्लम क्या है कि 99% ये वाला पार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू Pu239 प्लूटोनियम। थोरियम किस टाइप का है, थोरियम है फर्टाइल, उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करेंगे हम उसको, यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 किस टाइप का है, फिसल है। हाँ, ओके, यहां तक चीज क्लियर है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको टेक्निकली 3 स्टेज प्रोग्राम है वो भी समझ में आ गया है, बस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नुआंसेस और देखना है हमें। इज इट क्लियर? हम्म, ओके, चलो। हाँ, जहां पे भी एक याद रखेंगे, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, याद रखने का ट्रिक है, मतलब एक तो ये ट्रिक याद रख सकते हो, फिसल गया मतलब पहाड़ से फिसल गया तो गिरते 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 नीचे गिरेगा ही, है ना, तो काइंड ऑफ चेन रिएक्शन बनेगा। या फिर उसको ऐसे याद रखो, ड्राई मैच बॉक्स है, ड्राई मैच बॉक्स है तो जलेगा। ये फर्टाइल है, इसको ऐसे याद रखो, ये वेट मैच बॉक्स है। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको ड्राई करना पड़ेगा, तब जाके ये जलेगी। ठीक, हाँ, इससे बनाया हमने यूरेनियम 238 से हमने प्लूटोनियम बनाया है, जो कि क्या है, फिसल है। इस पूरे प्रोसेस में जहां पे हम फर्टाइल वाले को फिसल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली बोल रहे हैं ट्रांसम्यूटेशन। आएंगे आएंगे, सारी चीजों में आएंगे। हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये किस टाइप का है, ये फर्टाइल है। फर्टाइल है तो डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे चेन रिएक्शन नहीं होने वाला है। बट अगर हम इसको किसी फिसल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन देयर विल बी ए चेन रिएक्शन। इज इट क्लियर? हाँ, जैसे ही चेन रिएक्शन, हाँ, 235 और 233 लिखना चाह रहे हो रेशियो आप, मेरे हिसाब से 235 और 233 दोनों फिसल है। हाँ, ये प्लूटोनियम है। हाँ हाँ, अभी क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक, एक एक करके आएंगे कि ये बना कहाँ से रहे हम और कैसे बना रहे हैं, वो भी बात करेंगे हम। बट अगर आपको ये चीज क्लियर है, अगर क्वेश्चन आता है मेंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, प्लीज ये वाला डायग्राम पूरा बना के आना, आधी से ज्यादा हेडेक आपका यहीं से खत्म हो जाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या बनाना है। ठीक है, एक और बार मैं पूछूंगा, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हाँ, पूछो पूछो पूछो, जो आपके माइंड में डाउट है सब पूछो। आ नेचुरल यूरेनियम है, अगर हमें इसको वेपन ग्रेड बनाना है, समझो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर U235 है, जो फिसल है, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी है।
और दूसरा इसके अंदर है U-238 जो कि फर्टाइल है। अगर मेरे को वेपन ग्रेड बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ेगा। अब देखो इसको आईआर से कनेक्ट करके और समझ लेते हैं एक बार। ईरान है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। थोड़े दिन पहले ईरान और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, जहां पे आपने एक न्यूज सुनी होगी दैट इसराइल अटैक्ड द न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, फार्दो जो प्लांट था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ऑफ ईरान। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरेनियम को एनरिच नहीं कर पाओगे तो बेसिकली आप वेपन के तौर पे उसको यूज नहीं कर सकते। एनरिचमेंट करने का मतलब क्या है, बेसिकली आप फिसाइल वाला एलिमेंट है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हो। हाँ, एनरिचमेंट, एनरिचमेंट है वो, एनरिचमेंट। कहने का मतलब इसको समझो, आप इस कंटेंट को बढ़ाना चाह रहे हो। क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? सो दैट इट कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन। अब सही है? अब किसी को कोई कंफ्यूजन है कि अगर किसी को न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उनको बेसिकली ये वाला काम करना पड़ेगा, चेन रिएक्शन शुरू करवाना पड़ेगा। चेन रिएक्शन के लिए उनको यूरेनियम एनरिचमेंट करवाना पड़ेगा। नेचुरल यूरेनियम से वो वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? दैट्स वाई यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट्स वाई इजराइल अटैक्ड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स ऑफ ईरान। जहां पे वो एनरिचमेंट कर रहे थे उस साइट पे अटैक किया। ठीक है, एनरिचमेंट करने का थोड़ा सा और बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता दूं। हमारे पास जो गीली माचिस का डिब्बा था, उस गीली माचिस के डिब्बे को सूखी माचिस का डिब्बा बनाना सो दैट जल्दी से आग लगे। ओवर सिंप्लीफाइड है, टेक्निकली सही नहीं है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड। वेट मैच बॉक्स था आपका, उस वाले को सुखा के उसको इस हिसाब से बनाना कि हम उसको इमीडिएटली क्या कर सके, हम उसको आग लगा सके। ठीक है, ये वाले तरीके से अब समझ में आया? अभी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम्म, ठीक है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। और ये वाली चीज मैं कम से कम 10 बार और आपसे पूछूंगा। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। हाँ, अगर किसी का कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। ऋषु, आपका एनरिचमेंट वाला ही डाउट था? तो पूछो क्या डाउट था, मतलब।
ओके ओके। ओके, पहले मैं एक बार यहाँ तक का एक बार पूरा ब्रीफली और बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट में ही। देखो, हमने ब्रॉडली कवर कर लिया है कि फिसल क्या है, फर्टाइल क्या है। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी या किसी भी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमें करना क्या है? अगर हमें बिजली बनानी है तो हमें टरबाइन को घुमाना है। उसको घुमाने के लिए हम अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी ले सकते हैं, जैसे वाटर से, कोयले से या फिर न्यूक्लियर से। टरबाइन घुमाएंगे, बिजली बनाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फ्यूल की, तो बेसिकली यूरेनियम है। यूरेनियम को हम यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास लिमिटेड यूरेनियम है, लगभग दुनिया का 2% है हम प्रोड्यूस करते हैं। थोरियम के बाद, थोरियम के साथ अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, रफली दुनिया का 1/4। प्रॉब्लम क्या है कि थोरियम डायरेक्टली फिसल नहीं है। अब फिसल और फर्टाइल का क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे समझेंगे। फिसल का मतलब है खाली सूखी हुई माचिस का बॉक्स है। आप आग लगाएंगे, इजीली आग लग जाएगी और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
फर्टाइल का मतलब क्या है? फर्टाइल का मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि वो एक वेट मैच बॉक्स है, गीली है तो डायरेक्टली आग नहीं लगेगी, पहले उसको सुखाना पड़ेगा। उसको सुखाने के प्रोसेस को हम यूजुअली बोल देते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? कोई फर्टाइल मटेरियल है उसको फिसल में कन्वर्ट करना। फिसल क्या है? फिसल वो है जिससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो। याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आप पहाड़ की चोट आप नहीं चलो अगर मैं पहाड़ की चोटी से गिरूंगा तो अगर मैं फिसल जाऊंगा तो रोलिंग मोशन होगा और गिरता 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 बिल्कुल नीचे, मतलब रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही जाएगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फिसल। फर्टाइल वाले में प्रॉब्लम क्या है कि फर्टाइल वाले को हमें बनाना पड़ेगा फिसल में। इस बात को हमने क्या नाम दिया है? मतलब हमने नहीं, टेक्निकल जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? ट्रांसम्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग द फॉर्म। ओके, बनेगा कैसे? कहने का मतलब देखो, इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। उसमें वो न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से वो एक फिसल मटेरियल बन जाता है। थोड़े सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं तो जब मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करता हूं तो नेचुरल यूरेनियम में दो चीजें हैं। देखो यहां से समझते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, नेचुरल यूरेनियम में दो चीजें हैं। एक तो है यूरेनियम 235 जो कि फिसल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, रफली 0.7% है। दूसरा है यूरेनियम 238, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में 99%। प्रॉब्लम क्या है? ये फर्टाइल है। हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको फिसल बनाना पड़ेगा। फिसल बनाने के लिए जो प्रोसेस उसको हमने क्या नाम दिया है? ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये एक अब्जॉर्ब करेगा, क्या अब्जॉर्ब करेगा? न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ओके, न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो इसका एक इजी तरीका समझो। ये 238 था, न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करने के बाद में 239, अब प्लूटोनियम बना है, ये प्लूटोनियम है वो फिसल है। इधर वाले के प्रोसेस में भी वही सेम इश्यू है, थोरियम है हमारे पास। थोरियम के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो फर्टाइल है, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे तो हम उसको फिसल बना सकते हैं और फिर हम उसको एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हमने फिर से वापस से, क्या नाम है प्रोसेस का? ट्रांसम्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है? फॉर्म चेंज होना। तो ये है 232 और यहाँ पे है 233, ये है फिसल। ओके, हाँ, तो ये सारी चीजें हमने बात की हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो नेचुरल यूरेनियम है डायरेक्टली हम उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, मतलब वो उतना यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें फिसल वाला कंपोनेंट है वो बहुत कम है। हमें अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो हमें उसको एनरिच करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। मतलब जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें एनरिचमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ए न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, जो रिसेंट ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट थी उसमें भी सबसे बड़ा इशू यही था, मतलब इसराइल का सबसे बड़ा टारगेट यही था, टू डिस्ट्रॉय द एनरिचमेंट फैसिलिटीज ऑफ ईरान। बेसिकली 3-4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नतांज है, फार्दो है ना। दीज आर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज ऑफ ईरान। ठीक, ओके, हाँ। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या रिजर्व है क्या नहीं है। हाँ, बीच में किसी का यूरेनियम 231, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ पे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट स्लाइड मतलब कहाँ पे बता रहे हो आप? 31 नहीं है, दिस इज 239 प्लूटोनियम है, और ये है 235। फर्स्ट कहाँ पे? एक सेकंड, फर्स्ट में तो है ही नहीं कहीं पे। आ, इसमें भी मैंने कुछ लिखा नहीं है। 235, 238, 239, 232, 233, ये 239 है, 1 नहीं है, ये 9 है। 238 से 239। ओके, एक आ रहे लास्ट स्लाइड तक भी आ रहे हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं पे भी मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। 238, 235 है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। 35 कहाँ देखा है आपने? 231 तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आगे फिर बता दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। ओके, हाँ। अब अगर मैं बात करूं, इंडिया के पास में थोरियम का अच्छा खासा रिजर्व है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 1/4 रिजर्व है इंडिया के पास। यूरेनियम का उतना एडवांटेज नहीं है। थोरियम कहाँ पे मिलता है? मोनाजाइट सैंड में, जो कोस्टल एरियाज में है। हालांकि अब जो हिंटरलैंड है उसमें भी मिल रहा है, बट यूजुअली इट इज ऑन द कोस्टल एरियाज।
अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में वो कई बार क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, फाउंड ओनली इन द कोस्टल एरिया, तब गलत होगा। मेनली इन कोस्टल एरिया, तब हाँ, ठीक है। ओके, ये बात हमने फिसल और फर्टाइल की कर ली। फिसल है मतलब इमीडिएटली आग लग जाएगा, तो चेन रिएक्शन होगा। यूरेनियम 235 फिसल है, प्लूटोनियम 239 फिसल है। फर्टाइल का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या तो उसको वेट मैच बॉक्स मान लो, या फिर लकड़ी लकड़ी है जो वेट है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो सुखाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ठीक। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन में बेसिकली न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है, तो यूरेनियम 238 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम में 239। थोरियम है 232, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233। ठीक, ये बात हुई पूरा ट्रांसम्यूटेशन की। नेचुरल यूरेनियम के अंदर 0.7% है, वो है U235 जो कि फिसल है। बाकी क्या है, 238 है जो कि फर्टाइल है। इस 238 वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करेंगे, 239। ठीक है, ये क्या है, ये फिसल है। इतनी बार आज मैं रिपीट करूंगा कि शाम तक आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है। अब जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने 3 स्टेज प्रोग्राम है वो सजेस्ट किया था। पहले ये चीज समझो क्यों किया था, मतलब इंडिया को 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत क्यों है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी की चीजें आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। 235 में एक एक करके किस 235 को आपको करने की क्यों जरूरत है, वो तो ऑलरेडी फिसल है ना। 235 का कॉन्सेंट्रेशन 0.7% है बस। बाकी आपका क्या है, बाकी आपका पूरा फर्टाइल मटेरियल है, हम उस फर्टाइल वाले को यूज करना चाह रहे हैं। और फर्टाइल वाले को यूज करने के लिए हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको फिसल बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। नेचुरल यूरेनियम है, वो उसमें सिर्फ जो फिसल वाला कंपोनेंट है दैट इज ओनली 0.7%, बाकी का 99% है वो आपका फर्टाइल वाला है। दूसरी बात, थोरियम है, हमारे पास यूरेनियम है भी नहीं उतना, हम तो यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वाला पहला जो पार्ट है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें थोरियम को भी कन्वर्ट करना है एक फिसल मटेरियल में, यूरेनियम 233 में। नाउ इट इज क्लियर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क, क्योंकि अगर क्लास में कंफ्यूजन रहेगा तो आई कैन अश्योर यू वो आपको अपने से नहीं समझ में आएगा। दिस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। 238 को 39 में क्यों कन्वर्ट करते हैं, 235 में क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्यों नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है ना, हमारी मर्जी से नंबर नहीं चेंज होंगे ना। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से वो 239 में जा रहा है, ऐसे मन मर्जी से हम नंबर्स नहीं चेंज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, आपको थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ देखो, एक एक कॉन्सेप्ट आज जाके पढ़ेंगे। अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे होते तब बात अलग थी। प्लीज रीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आइसोटोप, है ना, इसको एक बार पढ़ेंगे आइसोटोप वाले को तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके, 3 स्टेज प्रोग्राम। अब सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो अभी तक आपने सीखा उसके हिसाब से मेरे को ये बताओ कि हमें 3 स्टेज प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, हम डायरेक्टली शुरुआत में थोरियम क्यों नहीं यूज कर सकते। पहला आंसर आपका क्या होगा, वाई वी कैन नॉट यूज आवर थोरियम रिजर्व डायरेक्टली, वाई वी नीड ए 3 स्टेज प्रोग्राम। पहले ही माइंड में मतलब बिगेस्ट इश्यू क्या है। हाँ, बिकॉज डायरेक्टली थोरियम है, दैट इज नॉट फिसल मटेरियल। हाँ, इट इज फर्टाइल।
बस इतना, कीप इट सिंपल, डू नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो एग्जाम में आपको याद ही नहीं आएगा, आई कैन एश्योर यू दैट, वो आपको कंफ्यूजन और क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके, 3 स्टेज हैं, एक एक स्टेज में धीरे धीरे आएंगे। पहली स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं। नेचुरल यूरेनियम में क्या क्या था वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल यूरेनियम में बेसिकली 2 पार्ट है, 235 यूरेनियम 238। अब 238 है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 239 में, एग्जैक्टली फिसल टू, ये वाला पूरा 3 स्टेज वाले का राम कहानी सिर्फ ये है। अगर मैं एक कीवर्ड में बताऊं, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक, ये 3 स्टेज प्रोग्राम, सिर्फ ये कीवर्ड अगर आप समझ गए, इतना इतना जो बॉक्स है ये समझ गए, तो आपका 3 स्टेज प्रोग्राम है वो खत्म हो गया है, घर जाओ, टाटा बाय बाय। ओके, फर्स्ट स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे, 235 238। अब इस 238 से हमें मिलेगा प्लूटोनियम। इस स्टेज में हम प्लूटोनियम है उसको यूज करेंगे, प्लस में हम थोरियम भी यूज करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हर एक स्टेज है हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, इस वाले को मतलब ये फाइनल नहीं मानेंगे, इस स्लाइड पे हम लास्ट में फिर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थर्ड स्टेज में हम बेसिकली थोरियम को यूज करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे फ्यूल यूज करेंगे। कौन सा है, थोरियम से कौन सा फ्यूल आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूल फ्रॉम थोरियम जो कि हो फिसल, कौन सा फ्यूल आएगा, 233। इज इट क्लियर? अभी इस वाली स्लाइड में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, इस पे वापस आएंगे हम। ठीक, हाँ, 3 चीजें हैं, 235 है डायरेक्टली बर्न करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, 235 है डायरेक्टली बर्न कर देंगे, 238 है पहले उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके बर्न करेंगे, थोरियम है उसको 233 में कन्वर्ट करके बर्न करेंगे। ठीक, चलो अब एक एक स्टेज पे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज है, क्वाइट सिंपल है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक दो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूरा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस तरीके से आ सकता है, या फिर सेकंड वाले स्टेज पे, क्योंकि थर्ड वाले पे अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है, सेकंड वाले पे हमने एक काइंड ऑफ प्रोटोटाइप है उसको कमीशन किया है, तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट स्टेज में आते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम फ्यूल क्या यूज करेंगे, नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, मॉडरेटर का मतलब समझो पहले थोड़ा सा, जैसे क्लास में मॉडरेटर का काम क्या होता है, टू मॉडरेट, टू मेंटेन इट। ठीक है, अब होगा क्या, जब जैसे ही चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो चेन रिएक्शन को मॉडरेट करने के लिए भी एक एलिमेंट हमें चाहिए है, और यहाँ पे हम मॉडरेटर का यूज करते हैं हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्यों, डायरेक्ट वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, इसके पीछे एक छोटा सा, हालांकि आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, छोटा सा स्टोरी समझो। हैवी वाटर है वो आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, लेकिन आपकी रिएक्शन को स्लो डाउन नहीं करेगा। नॉर्मल वाटर है वो आपकी रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा। क्यों स्लो डाउन करेगा ये भी समझ लो, वो कुछ न्यूट्रॉन्स है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। इसको ऐसे समझते हैं, एक मॉडरेटर आपने बिठा के रखा है, ठीक है, कि इस क्लास में सबको इक्वल फूड मिले। अब मॉडरेटर ऐसा है कि वो खुद कुछ खाना खा जाएगा तो क्लास के बच्चों के लिए खाना नहीं बचेगा। हमें ऐसा मॉडरेटर चाहिए जो खाना नहीं खाए उसमें से, ताकि वो फूड है वो क्लास के बच्चों में ही रहे। ठीक है, नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि अगर आपको क्यों पता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉडरेटर के तौर पे हम क्या यूज करें, हैवी वाटर D2O, इससे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, इससे बाई प्रोडक्ट आएगा यूरेनियम 239। अब ये 239 आया कहां से है, फिर वापस से बताएंगे, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब इस 238 से क्या आएगा, 239। 239 किस टाइप का है, 239 आएगा किस टाइप का आएगा, फिसल है कि फर्टाइल है 239, 238 किस टाइप का है,
235 किस टाइप का है? ठीक, ये है फर्स्ट स्टेज। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेज में किसी को कोई डाउट है क्या फ्यूल यूज होगा और क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, फर्स्ट स्टेज के साथ अच्छी चीज क्या है? देखो, प्रॉब्लम समझो पहले। अगर हम नेचुरल यूरेनियम भी यूज करते हैं, पहली बात तो हमारे पास है नहीं उतना रिजर्व, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर नेचुरल यूरेनियम भी यूज कर रहे हैं तो उसमें फिसल एलिमेंट है, जो फिसल वाला पार्ट है, दैट इज ओनली 0.7%, 1% से भी कम। तो बाकी का सारा पार्ट है वो किस टाइप का है? फर्टाइल का है। तो अगर हमें उसको यूज करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट वाली स्टेज का सबसे जो एडवांटेजियस चीज है वो ये है कि हमने जो फर्टाइल वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लिया है, किस में? फिसल में कन्वर्ट कर लिया है। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेज में किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट है? हालांकि ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट अभी आपको एक फाइनल जो मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आ गया हो कि फर्स्ट में करना क्या है। सिर्फ दो चीज ध्यान में रखना, नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे, उसका जो फिसल वाला पार्ट है वो तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, फर्टाइल वाले पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे। उस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। कन्वर्जन किसका किस में होगा? 238 का प्लूटोनियम 239 में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक न्यूट्रॉन है, बेसिकली न्यूट्रॉन है, वो अब्जॉर्ब कर लिया है। डन फर्स्ट स्टेज में। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज में हमें बिजली मिल गई, हमें प्लूटोनियम मिल गए हैं। प्लूटोनियम किस टाइप का है? फिसल है। तो हमारे लिए वो भी एक फ्यूल के तौर पे यूज होगा। कौन सी स्टेज में? नेक्स्ट वाली स्टेज पे यूज होगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे। अब देखो, पहले एक बार नाम बाद में समझेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। प्लूटोनियम कहाँ से आया है? ये फर्स्ट स्टेज से आया है। ठीक है, प्लूटोनियम आ गया हमारे पास। प्लूटोनियम किस टाइप का है? फिसल है। ठीक, हम इसमें और भी यूज करेंगे, हम इसमें यूरेनियम भी यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है? देखो, एक सिंपल चीज समझो, हमें अब थोरियम को यूटिलाइज करना है। थोरियम है हमारा, देखो कहने का मतलब समझो अब इसका। थोरियम हम यूज कर रहे हैं जो कि फर्टाइल एलिमेंट था। फर्टाइल वाले पार्ट को हम बार बार कन्वर्ट करते जा रहे हैं, किस में? फिसल वाले पार्ट में। यानी कि इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर फिसल पार्ट। और जो प्रोडक्शन है उसी का दूसरा नाम है ब्रीड। और इसीलिए इस वाले मॉडल का नाम क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीड करने का मतलब क्या है? इट इज प्रोड्यूसिंग, इसको कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, फास्ट क्यों है? क्योंकि हम इसमें मॉडरेटर नहीं यूज कर रहे हैं। लास्ट वाले में मॉडरेटर क्या था? D2O। यहां पे लिख देता हूं। ओके, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज और याद रख लेना, मेंस के लिए जरूरी नहीं है लेकिन प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हो। इसमें कूलेंट है। कूलेंट करने का मतलब क्या है? एक्सेसिव हीट ना हो, पूरा वो आपका बॉक्स, बॉक्स का क्यों बोल रहा हूं मैं उसको, पूरा जो आपका चैम्बर है वो ज्यादा हीट ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड सोडियम। बस इतना ध्यान में रख लेना, कुछ उससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला है इसमें। ठीक है, ये कूलेंट है इसमें, मॉडरेटर इसमें है नहीं, इसीलिए हम इसको फास्ट बोलते हैं। ब्रीडर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम फर्टाइल एलिमेंट है पूरा, वो यूज कर रहे हैं थोरियम एज ए फर्टाइल एलिमेंट, और हम उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं फिसल में। इसको ऐसे समझते हैं, हमने फिसल एलिमेंट तो बहुत कम यूज किए हैं, लेकिन हमारे पास बनते बहुत ज्यादा जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं ज्यादा?
क्योंकि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इस सेकेंड स्टेज क्लियर सबको? सेकेंड स्टेज क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आपको दो और चीजें समझ में आएंगी यहां से, कि हम एक्चुअली इस स्टेज में एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट हम थोरियम को कन्वर्ट कर सके किसमें? फिसल में। ठीक है। हाँ, अब इसका एक कोर लोडिंग का बेसिक मतलब समझो इसको। ग्राउंड वर्क है वो कमेंस हुआ था, कब हुआ था? 2024 में। जैसे ही ये कोर लोडिंग वाला पार्ट पूरा होगा, हम ऑफिशियली सेकेंड स्टेज वाले प्रोसेसिंग में लग जाएंगे। ठीक। थर्ड में क्या होगा? अभी से सोच के बताओ मेरे को, थर्ड में क्या होने वाला है? व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन थर्ड स्टेज ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। थर्ड वाले में क्या करेंगे हम? थर्ड वाले में बेसिकली हम इसको यूज करेंगे। थोरियम से हम क्या बनाएंगे? U-233। इस U-233 को हम यूज करेंगे, हम बिजली बनाएंगे और मस्त रहेंगे। तो यूरेनियम का इस स्टेज पे कोई काम नहीं, नहीं 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 नहीं। थोरियम एक पार्ट है, दैट इज वन पार्ट। प्लूटोनियम दूसरा पार्ट है, यूरेनियम भी है। बट मेजोरिटी ऑफ जो टास्क है वो हम यहां से मैनेज कर रहे हैं, इन दो चीज से। 235 और 238 से और प्लूटोनियम बनवाएंगे ना हम। बट अब आप मेजरली अपने इस रिसोर्स को यूज करने का प्लान बना रहे हो। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेज क्लियर है अब? ठीक है। अब एक बार थर्ड स्टेज पे आते हैं, फिर वापस आएंगे। अब देखो, इस वाले में ब्रीडर क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम 239 है, उसके साथ साथ 238 को हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? 239 में। और 238 होगा, उसको फिर वापस से किस में कन्वर्ट करते जाएंगे? 239। तो पहले से स्टेज वन से प्लूटोनियम है, स्टेज टू में और प्लूटोनियम हो जाएगा। ठीक। हम्म। मोर एंड मोर प्लूटोनियम, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्रीडर। अब ये ब्रीड कर रहा है, इसका मतलब है इट इज प्रोड्यूसिंग मोर। तो 30% ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि हम प्लूटोनियम को ही यूज कर रहे हैं। एक तो पहले वाला यूज कर रहे हैं, दूसरी बात है जो 238 वाला है उसको हम किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और नेक्स्ट वाले में दैट इज 239 में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे। लास्ट वाले में कुछ समझाने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि ए डायरेक्टली हम अभी रिसर्च स्टेज पे हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं? 232 है, उसको हम यूज करने वाले हैं किसमें? U-233, जो कि है आपका फिसल, और उसको हम यूज करेंगे। तो FBR जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसमें हम पैसिव थोरियम को यूज करेंगे, क्या बनाने में? एक्टिव फ्यूल बनाने में, जो कि है फिसल। ठीक। ओके। हम्म। तो ये है थर्ड स्टेज जिसमें यूरेनियम 233। ये अब यूरेनियम 233 किस टाइप का हो गया है? आपका फिसल। फिसल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल बी एबल टू यूज इट। बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ R&D। अभी के लिए हम अभी उस पर रिसर्च ही कर रहे हैं। ठीक है। हमारे लिए थोरियम कहाँ से आएगा? इससे आएगा थोरियम। थोरियम क्या है? TH-232। इस TH-232 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 233। ये 233 है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। हाँ, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? प्लीज आस्क। है कोई कंफ्यूजन?
अब एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ पूरा बना ही देता हूँ। हाँ, दिस इज द कंप्लीट 3 स्टेज प्रोग्राम। पहले वाले में नेचुरल यूज किया 235 जो कि फिसल है, ये फर्टाइल है, फर्टाइल प्लूटोनियम में बना। सेकंड वाले में पहले वाला प्लूटोनियम यूज करेंगे और नया प्लूटोनियम बनता जाएगा। थोरियम को हम यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड वाली स्टेज में यूरेनियम 233 है वो फ्यूल यूज होगा और एनर्जी बनती जाएगी। एंड दिस विल बी परपेचुअल। व्हाई आई एम सेइंग परपेचुअल, क्योंकि हमारे पास थोरियम है, उस थोरियम को हम कन्वर्ट करते जाएंगे इन U233 एंड वी विल बी एबल टू यूटिलाइज। हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ, अब बताओ किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ भी है तो। ओके, अगर कोई डाउट नहीं देन नोट इट डाउन प्लीज। ठीक है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो, आपका नोट डाउन के बाद में ही क्लियर हो जाएगा। स्टिल नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये आप लिख चुके हो बट फिर भी लिख लो, फिर लिख लो।
ठीक है बेटा, लास्ट में बताना जो आपका पेंडिंग है वो। इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको ध्यान से लिखेंगे। इसमें थोड़ा चेंज करो। ये एरो नहीं बनाएंगे, ये एरो गलत है, इसको नहीं बनाएंगे। थोरियम से ये आएगा, है ना। थोरियम क्या है, TH232 है, उससे 233 आएगा।
हाँ, हर स्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी है। वो तो चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, उस चेन रिएक्शन से हम टरबाइन घुमा के, मतलब हीट प्रोड्यूस करके टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चेन रिएक्शन तो हर में होगा ना। आप खुद सोचो, देखो पहले वाले में चेन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा था, 235 की वजह से। सेकेंड वाले में चेन रिएक्शन किसकी वजह से होगा, प्लूटोनियम की वजह से। थर्ड वाले में चेन रिएक्शन किसकी वजह से होगा, यूरेनियम 233 की वजह से। ओके, हाँ देखो, ये वाला सेकेंड स्टेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं अभी एक बार उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये FBr है, ठीक। स्टेज 1 से मेरे पास आया है प्लूटोनियम। सेकेंड स्टेज है ये। इस एक्चुअली 3 एक्टिविटी पे ध्यान देंगे हम। पहला एक्टिविटी है प्लूटोनियम 239, कहां से आया है, स्टेज 1 से। दूसरा, हम यूज कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम। हाँ, इसमें 235 तो है ही, और यूरेनियम 238 है, जो कि बन रहा है फिर से प्लूटोनियम, ठीक है। ओके, और थर्ड है मेरा TH232, क्या बन रहा है, यूरेनियम 233। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान से सोच के बताओ, इसमें इसमें फिसल मटेरियल है वो कितना है। अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट फिसल है 239 वाला, इस वाले में सिर्फ थोड़ा सा 0.7% है वो फिसल है। ये वाला क्या है, फर्टाइल है। ये वाला 99% फर्टाइल है, जो 238 है। तो कैन आई सिंपली से, इसमें हम फिसल यू इनपुट कम दे रहे हैं और आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिसल वाला। ये वाली चीज क्लियर है। ये फिसल बनाया नया, ये नया फिसल बनाया। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फिसल फिसल। इज इट क्लियर। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि इट इज प्रोड्यूसिंग मच मोर देन व्हाट इट इज कंज्यूमिंग, और इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रीडर प्रोड्यूसिंग मोर देन कंजम्पशन। हाँ, अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है सेकंड स्टेज में, प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ, यूपीएससी के मेंस में भी एफबीआर पे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, एक छोटा सा चीज समझो, अगर मैं तीनों स्टेज की बात करूँ ना, तो सेकंड स्टेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा गेम चेंज कर दे रही है। पहले वाले में तो हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, तो कोई भी फर्स्ट स्टेज तो बिल्कुल नॉर्मल वाला है। सेकेंड स्टेज में हम अपना जो एडवांटेज है उसको यूटिलाइज करने की सोच रहे हैं, जो कि है थोरियम। तो थर्ड कब सक्सेसफुल होगा, जब सेकंड सक्सेसफुल होगा। इज इट क्लियर। मतलब आप ग्रेजुएशन में टॉप जब करोगे, जब आप 12th में पास होगे, तभी तो ग्रेजुएशन में टॉप करने की बात आएगी ना। सेकेंड स्टेज क्लियर है अब। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लो प्लीज।
हालांकि ये चीज हम लिख चुके हैं, बट फिर भी बना लो इसको भी। एग्जैक्टली exactly. मतलब कंसिडर इट एज ए की टू ओपन द रूम। जब तक आपके पास की नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन द रूम। और वो की है सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो थोरियम है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिसल। दो ही कीवर्ड है आज की वीडियो में, आई थिंक पूरा अगर मैं समराइज करूं, फर्टाइल और फिसल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हमने यहाँ पे U238 क्यों लिया है? वाई वी आर स्टिल यूजिंग 238 इन दिस केस? हाँ हाँ, वाई वी आर स्टिल यूजिंग यूरेनियम 238? मतलब इस वाली स्टेज में 238 क्यों यूज कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। देखो, इसको ऐसे समझो, 238 का पोटेंशियल जब तक हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इसको फिसल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 238 है हमारे पास, बट उसका फुल यूटिलाइजेशन कब होगा? जब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 239 में। एग्जैक्टली exactly. इज इट क्लियर नाउ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। हाँ, अब थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड है, इसका मतलब आप अब आप समझ गए होंगे प्रिपेयरिंग क्यों लिखा है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को 32 को 33 में कन्वर्ट करने की बात बोल रहा है।
Okay. With this, today's topic is over. और आई थिंक, अच्छा ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ ठीक है, एक ये अगर आप छोड़ो, नहीं तो ऑलरेडी आप बना चुके हो। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, फर्स्ट स्लाइड क्या था आपका? ये ठीक है। ओके, देन आई एम अज्यूमिंग कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। गुड नाइट एवरीवन। ओके, इससे पहले, इससे बाद में? अच्छा, स्टेज 1। कोरियम एडवांटेज, ऐसे कैसे पता चलेगा बेटा, कौन सा स्लाइड था? ओके। हाँ, इसमें क्या लिखना है? सिर्फ दो चीज लिखना है, यूरेनियम है लगभग 2% और थोरियम है लगभग। हाँ, ये बना देना, एग्जाम में बना देना इसको ऐसे, मतलब फैंसी ना भी बने, इसको ऐसे बना के आ जाएंगे, जब बनाना जरूर, लेकिन ये ऐसे बना देना इसको। दिस इज यूरेनियम, दिस इज थोरियम। छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में करनी जरूरी है। दे विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स। हम्म। और पेंसिल से उसको थोड़ा सा स्टाइल से बना भी देना, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे करेंगे। 1 to 2%, दिस इज 25%। ठीक। ओके, किसी का कोई और डाउट? चलो, आज सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना, फर्टाइल टू फिसल, बस। गुड नाइट एवरीवन।